हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम रीति संप्रदाय पर चर्चा करते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं, जिनका काल 8वीं सदी माना जाता है और इन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ लिखा। रीति का व्यवस्थित स्वरूप और विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम वामन ने की है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है? रीति शब्द की व्युत्पत्ति रिंग धातु में ऋण प्रत्यय के योग से रीति शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है मार्ग, पंथ, गति, शैली। ये रीति शब्द के अर्थ माने गए हैं। परिभाषा देखिए इन्होंने वामन ने क्या दी थी। विशिष्ट पद रचना रीति। क्या कहा रीति के संबंध में इन्होंने? विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को ही इन्होंने रीति माना है। विशिष्टता गुण से आती है। क्या विचार थे इनके? विशेषता गुण से आती है, अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को ये रीति कहते हैं। गुणात्मकता से अभिप्राय इनका क्या है? ओज, प्रसाद, माधुर्य काव्य गुणों से ये मानते हैं। इसी प्रकार रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। रीति संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? गुण संप्रदाय है। काव्यम शोभाय यह है कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है। शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से संपन्न जो पद योजना है वो क्या है? रीति है। अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं वामन। गुणों के भेद देखो, इन्होंने शब्दगत और अर्थगत माने हैं। रीति के भेद देखिए कौन कौन से हैं। वैदर्भी रीति, माधुर्य व्यंजक वर्णों की योजना इसमें होती है। श्रुति मधुर एवं संगीतात्मकता इसमें देखने को मिलती है। कौन सी में? वैदर्भी रीति में। ललित पद योजना, छोटे छोटे पद होते हैं। श्रृंगार, करुण, हास्य रसों की अभिव्यक्ति इसमें वैदर्भी रीति में देखने को मिलती है। गौड़ी रीति देखिए, इसमें ओजपूर्ण वर्ण योजना देखने को मिलती है। संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। ट, वर्ग, श, स आदि वर्णों की बहुलता इसमें देखने को मिलती है। पद योजना दीर्घ समासों से युक्त होती है। कौन सी रीति में होती है? गौड़ी रीति में। परुष वर्णों के कारण रीति वीर, विभत्स, रौद्र, भयानक रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें कौन कौन से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। सौकुमार्य और माधुर्य गुणों का अभाव इसमें देखने को मिलता है। माधुर्य जो व्यंजक है, माधुर्य जो गुण है वो किस में देखने को मिलते हैं? वैदर्भी में मिलते हैं। और इसमें अभाव मिलता है। गौड़ी में सौकुमार्य और माधुर्य गुणों का क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। होने से परुषावृत्ति भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों गुण इसमें नहीं रहते हैं। सौकुमार्य और माधुर्य गुण का अभाव होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पुरुषावृत्ति कहा जाता है। पांचाली रीति देखिए, माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त होती है। इसमें दोनों गुण देखने को मिलते हैं, माधुर्य और सौकुमार्य। गाढ़ बंद से रहित ये होती है। शिथिल पद वाली वह रचना जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया जाता है वो पांचाली रीति होती है। जिसकी पद योजना में दीर्घ समास होते हैं वो कौन सी होती है? वो गौड़ी होती है। पांचाली रीति में लघु समासों का प्रयोग किया जाता है। यह वैदर्भी और गौड़ी के बीच की रीति मानी जाती है। कौन सी? पांचाली रीति। पद योजना यथासंभव कोमलता लिए रहती है, इसलिए मम्मट ने इसे कोमलावृत्ति कहा है। कौन सी रीति को कहा है? पांचाली रीति को मम्मट ने कोमलावृत्ति कहा है, पांचाली रीति को कहा है। मूल गुण इसका प्रसाद है। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण, गौड़ी में 2 गुण ओज और कांति, पांचाली में 2 गुण माधुर्य और सौकुमार्य, ये वामन ने माना है। वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति माना है। किसने? वामन ने। कौन सी रीति को? वैदर्भी रीति को। आचार्य कुंतक ने रीति के जो नाम सुझाए वो देखिए। शिव कुमार मार्ग वैदर्भी रीति को इन्होंने नाम दिया। विचित्र मार्ग गौड़ी रीति को नाम दिया। मध्यम मार्ग पांचाली रीति को आचार्य कुंतक महोदय ने नाम दिए थे। मम्मट द्वारा रीति विवेचन देखो क्या किया गया था। रीति को वृत्ति का पर्याय इन्होंने माना। नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति यानी रीति है। 3 गुणों को इन्होंने मान्यता दी थी, माधुर्य, ओज और प्रसाद। 3 वृत्तियाँ इन्होंने स्वीकार की थी मम्मट महोदय ने। कौन कौन सी वृत्तियाँ इन्होंने स्वीकार की थी? उपनागरिका वृत्ति वैदर्भी रीति, परुषावृत्ति किसमें देखने को मिलती है? गौड़ी रीति में,
कोमलावृत्ति या पांचाली रीति, ये इन्होंने 3 वृत्तियाँ स्वीकार की थी। उपनागरिकावृत्ति का संबंध वैदर्भी रीति से, पुरुषावृत्ति का गौड़ी रीति से, कोमलावृत्ति पांचाली रीति से। आचार्य विश्वनाथ द्वारा रीति विवेचन देखें, रीति को पद संगठना नाम दिया था इन्होंने। किन्होंने? विश्वनाथ ने। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न आया है, पद संगठना किससे संबंधित है? आचार्य विश्वनाथ से। पद संगठना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकत्री रसादि नाम, ये इन्होंने रीति के संबंध में कहा। आनंद वर्धन देखिए, रीति को पद संगठना का नाम देकर उसका मूल आधार समास को मानते हैं। कौन मानते हैं? आनंद वर्धन मानते हैं। रीति का क्या महत्व होता है? अलंकार संप्रदाय की उपेक्षा रीति संप्रदाय अधिक विकसित संप्रदाय माना जाता है। काव्य का मूल रूप क्या है, इसका विवेचन रीति संप्रदाय में अधिक तार्किकता से किया गया है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं।